क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका मौजू है अफसाना टूबा टेक सिंह। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले उन तमाम अहबाब का हम बेहद मशकूर व ममनून हैं जो हमारी वीडियो को मुसलसल देख रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन अपने हसीन मशवरों से हमें नवाजते भी रहते हैं। उनमें सर फ़हरिस्त नाम इरशाद आज़मी साहब का है, जिनका ताल्लुक आज़मगढ़ यूपी से है। आयत साहिबा का भी एक नाम है, जिनका ताल्लुक कानपुर से है। और एक नाम नाज़नीन साहिबा का है, जिनका ताल्लुक रामपुर यूपी से है। और एक नाम नेमतुल्लाह कादरी साहब का है, जिनका ताल्लुक ज़िला सीतामढ़ी सूबे बिहार से है। और एक नाम ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब का है, जिनका ताल्लुक समस्तीपुर सूबे बिहार से है। और एक नाम हुमा खानम का है, जिनका ताल्लुक एमपी से है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं टूबा टेक सिंह के बारे में। मिंटू की शनाख्त वैसे आम तौर पे उनकी फहाशी और उड़ियाँ अफसानों के हवाले से की जाती है। इसमें किसी शुबह की गुंजाइश नहीं कि उनकी ज़्यादातर अफसाने तवाइफ़ों से मुताल्लिक़ है और जिनसी मौज़ूआत व मसाइल की अक्कासी करते हैं। लेकिन इन जिनसी अफसानों के अलावा भी मिंटू ने बहुत से बुलंद पाया अफसाना लिखे हैं। इन अफसानों में मिंटू ने ज़िंदगी के मुस्बत और रोशन पहलू पेश किए हैं। नाजुक इंसानी जज्बात व नफ्सियात की इतनी कामयाब तस्वीर कशी की है जिसकी मिसाल किसी और के यहाँ मिलना मुश्किल है। इन अफसानों में टूबा टेक सिंह खुसूसी अहमियत का हामिल है। टूबा टेक सिंह में मिंटू ने बरसग़ीर की तकसीम पर अपने तल्ख़ रद्द अमल का इजहार किया और सियासतदानों के इस हमकाना इक़दाम का मजाक उड़ाते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि तकसीम वतन दरअसल दिलों और खूनी रिश्तों की तकसीम थी। मिंटू का ख्याल है कि सियासी शोबेदाबाजों को छोड़कर कोई भी तकसीम से खुश नहीं था। यहाँ तक कि पागल खाने के पागलों ने भी उस गैर इंसानी अमल पर अपने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया। अफसाने का मरकज़ी किरदार पागल टूबा टेक सिंह भी इस गैर दानिशमंदाना फ़ैसले के सख्त खिलाफ है। उसे पाकिस्तान में वाक़ अपने गाँव से सख्त मोहब्बत है। वो दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि अपनी प्यारी बेटी को भी भूल जाता है, लेकिन उसके गाँव की मोहब्बत उसकी पैरों की जंजीर बन जाती है। वो अपने वतन से दूर जाने के लिए किसी तरह तैयार नहीं होता है। वतन से जुदाई का सदमा उसके लिए जानलेवा साबित होता है और दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियान इस मकाम पर चीखें मार मार कर मर जाता है जो दोनों मुल्कों में से किसी की मिल्कियत नहीं है, जिसका कोई नाम भी नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कॉमेंट्स करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हो सकता है तो हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मिंटू इस अफसाने में पागलों के जज्बात और उनकी बातों के जरिए बरसग़ीर के इन करोड़ों हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के जज्बात को ज़बान देना चाहता है जो इस तकसीम के हक़ में नहीं था। पागल खाने का मंजर हकीकत पसंदाना पैराए में पेश करते हुए मिंटू सियासी दानिश्वरों की हिकमत अमली का मजाक उड़ाता है और पूरी कौम जिस जज्बाती उबाल का शिकार थी उस पर तंज करता है। मिंटू के नज़दीक पाकिस्तान की असलियत बस इतनी थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तुरे बनते हैं। पूरी कौम कि नारेबाजी की सतीयत का मजाक इन अल्फाज में उड़ाया गया है कि एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फ़र्श पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मिंटू को अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी। इस आईने में वह हर शख्स के जज्बात को देखता था, उसकी तर्जमानी करता था। तकसीम के वक्त हर शख्स जिस हिजान, इंतशार और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला था, उसकी सच्ची तस्वीर इस अफसाने में पेश की गई है। अकल से आरी पागल तक इस सूरत हाल से दहशत ज़दा था। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ और ज़्यादा पागल हो गया और एक दरख्त पर चढ़कर ऐलान करने लगा कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं उसी दरख्त पर रहूँगा। मिंटू ने समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले पागलों की ज़हनी कैफियत का जायज़ा लिया है। एंग्लो इंडियन पागल को ये परेशानी है कि हिंदुस्तान में ब्रेड और ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं। इस अफसाने की मरकज़ी किरदार बिशन सिंह उर्फ टूबा टेक सिंह है। को ये फ़िक्र लायक थी कि इस के गांव टूबा टेक सिंह कहाँ जाएगा, जहां वो एक खाता पीता ज़मींदार था। दिमाग ख़राब होने की वजह से उसके अजीज़ों ने पागल खाने में दाखिल कर दिया। वो माह बमाह उससे मिलने के लिए आते थे। उनकी आमद का वो पहले से मुंतज़िर रहता था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कहिए कि वो अपनी बेटी रूपा को नहीं पहचान पाता था जो उससे मिलने के लिए आती थी और अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती थी। जब तक़सीम मुल्क के बाद उसके रिश्तेदार हिंदुस्तान चले जाते हैं तो वो अपने दिल में बहुत दर्द महसूस करता है। उसके दिल में ये ज़बरदस्त तमन्ना उभरती है कि काश मुल्क न बटा होता तो उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आते। तकसीम के बाद टूबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त उससे मिलने के लिए आया। उसने जिस अंदाज में अपने बिछड़े हुए सुख दोस्तों का तज़किरा किया, उससे अंदाज़ा होता है कि सियासी तलखियों के बावजूद आम बाशिंदों में बाहमी कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर जब उसे हिंदुस्तान मुंतकिल किया जाने लगा तो वो दोनों मुल्कों की सरहद पर चीखें मार कर ख़त्म हो गया। टूबा टेक सिंह की ये
चीख तक़सीम वतन के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त एहतजाज और एक गहरे तंज़ की हैसियत रखती है। इस तरह मिंटू इस अफसाने के ज़रिए बंटवारे के बाद आबादी की गैर फितरी तबादले के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्सा का इजहार करता है। उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर सियासतदानों के समझ में इस बंटवारे की खूनी अंजाम क्यों नहीं आया, जिसका एहसास पागलों तक को था। यह अफसाना दर्द व असर में डूबा हुआ है। एक लतीफ़ निश्तरियत दिल की गहराइयों में उतरती हुई महसूस होती है। मोहब्बत और इंसानियत का जज्बा हर सत्र से टपक रहा है। इस अफसाने का इख्तिताम बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ है। यह अफसाना एक देर पा असर छोड़ जाता है और हमारे जहनों में ये सवालिया निशान उभारता है कि इंसानी खून से रंगीन ये तारीख़ी फ़ैसला कहाँ तक दुरुस्त था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो टूबा टेक सिंह। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी।